सभी को प्रणाम। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम की ओर से आयोजित नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में आए हुए हमारे माननीय क्लॉडियो अंसोरेना राजदूत कोस्टारिका, माननीय श्री रोजर गोपाल जी, हाई कमिश्नर ट्रिनिडाड एंड टोबैको, माननीय श्री जैसन हाल, हाई कमिश्नर जमैका, मिस मेलेना रोजास मेडिना, क्यूबा दूतावास, प्रतिनिधि हाई कमिश्नर नाइजीरिया, फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जोशी जी, फोरम की डायरेक्टर दीपाली गडकरी जी, समस्त पुरस्कार विजेतागण और यहाँ उपस्थित अन्य सभी गणमान्य भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यह सुखद है कि ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा व्यापार उत्कृष्टता के लिए बेहतरीन कार्य करने वाले व्यवसायियों का चयन कर उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं ऐसे सभी सम्मानित किए हुए व्यवसायी बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके प्रति उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मैं सभी सम्मानित होने वाले योग्य व्यवसायियों को बधाई देता हूं और उनसे ये उम्मीद भी करता हूं कि अपने व्यवसाय की उत्कृष्टता के साथ वे देश और समाज के हित के लिए भी निरंतर कार्य करते रहेंगे। देश इस समय तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही इसमें आप विभिन्न व्यवसायों से जुड़े उद्यमियों की ही प्रमुख भूमिका है। वैश्वीकरण के इस दौर में यह जरूरी भी है कि हम देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट उत्पाद ही तैयार नहीं करें, बल्कि उनके विपणन की भी कारगर नीति कार्य करें। भारत आरंभ से ही विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा का ध्येय भी सदा मनुष्य निर्माण का रहा है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है, मनुरुभव, अर्थात मनुष्य बने। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति के साथ दूसरों के लिए जीवन जीने का भाव आगे बढ़े, वही शिक्षा हमारे यहाँ सार्थक कही गई है। शिक्षा का अर्थ विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाई करना ही नहीं है। शिक्षा माने जीवन पद्धति। हमारी जीवन पद्धति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इसकी रही है। माने पूरा विश्व सुखी हो। उद्यमिता का आधार भी यही होना चाहिए कि हम जो कुछ कार्य करें उससे जीवन संपन्न हो, केवल अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहल पर देश में उद्यमिता के जरिए ऐसी राहों के सृजन पर जोर दिया गया है जिससे नौकरी करने वाले ही नहीं, नौकरी देने वाले अधिकाधिक लोग तैयार हों, किए जा सकें, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सही मायने में हम साकार उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं ये मानता हूँ कि औद्योगिकीकरण के जरिए ही कोई देश तेजी से विकास कर सकता है। औद्योगिकीकरण के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों पर
हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। हमारे औद्योगिकरण में इस बात पर भी ध्यान देने की अधिक जरूरत है, कैसे हम पिछड़े वर्गों के कल्याण को भी सभी स्तरों पर सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज की भी व्यवस्था की गई है। पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वयं को सशक्त बनाने के तहत व्यवसायिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। कुटीर उद्योग धंधों का सर्वाधिक विकास हो सके, इस दिशा में भी हमने प्रयास करने का एक अभियान चलाया था और मुझे प्रसन्नता है कि उस दिशा में लोगों ने काम करने की कोशिश भी की थी। रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से उसको भी मैंने बहुत आसान कर दिया था। या लोगों को पता है, जो भी एमएसएमई के लोग हैं उनको पता है कि ऑनलाइन सारी चीज़ें थी और जिस रजिस्ट्रेशन के लिए लोग महीनों सालों प्रयत्न करते रहते थे, वह रजिस्ट्रेशन 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन रहने के कारण प्राप्त हो जाता था। उसका बड़ा लाभ हुआ था, बहुत ही लाभ हुआ था। और ये मैं कह सकता हूं कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम लगभग इस समय 6 करोड़ 3 लाख इकाइयों का एक विशाल समूह बना है। हमारे देश की जीडीपी में 30% और विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में 45% हिस्सेदारी इसी क्षेत्र की है। रोजगार के क्षेत्र में कृषि के बाद एमएसएमई ही सर्वाधिक लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कोविड के दौर में सर्वाधिक नुकसान इसी क्षेत्र का हुआ है, परंतु जैसे जैसे अब स्थितियां सुधर रही हैं, मैं चाहता हूं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देते हुए इसके जरिए भारत को आगे बढ़ाया जाए। आत्मनिर्भर भारत के व्यवहारिक क्रियान्वयन का बड़ा आधार यही क्षेत्र है। मैं चाहता हूं आप जैसे जो बड़े उद्यमी हैं वे सूक्ष्म लघु और मध्यम एमएसएमई उद्योगों को सहारा दें, लोकल को ग्लोबल के रूप में स्थापित करते हुए इस क्षेत्र में यदि बृहद स्तर पर कार्य होता है तो देश की आर्थिक विकास दर को तेजी से हम बढ़ा सकेंगे। मेरा यह भी मानना है कि देश में इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता कौशल विकास के जरिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की है। नई शिक्षा नीति में भी व्यावसायिक कौशल विकास और युवाओं में उद्यमशीलता की भावना जगाने से संबंधित विशेष पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसके अंदर आपको जानकर प्रसन्नता होगी, बहुत प्रारंभ से ही स्किल डेवलपमेंट संबंधित शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्राइमरी स्कूल की जिसको कक्षा 6 से ही स्किल डेवलपमेंट के विषय उनके सामने रखे जा रहे हैं और उस दिशा में लोग काम करने का, लोग पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। और इतने प्रारंभ से ही स्किल डेवलपमेंट विषय होने के कारण स्वयं बच्चों का रुझान किधर है, किस दिशा में जा सकता है, किस क्षेत्र में जा सकता है, यह स्वाभाविक रूप से पता लगेगा और उस क्षेत्र में जाकर अपनी प्रतिभा का समुचित तौर पर उपयोग कर सकता है। और उस आधार पर ज़्यादातर स्टार्टअप वगैरह, ज़्यादातर नवाचार के माध्यम से जो भी कौशल विकास उसके अंतर्गत हुआ है उस कौशल विकास का उपयोग वो कर सकता है। मैं चाहता हूँ उद्योग और शिक्षण संस्थान परस्पर समन्वय रखते हुए इस तरह के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों की पहल करें जिनसे अध्ययन के समय से ही युवा उद्यमिता के लिए प्रेरित हो सके। बहुत से स्तरों पर
युवा आज आधुनिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में नवीनतम स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नवाचार से जुड़े ऐसे स्टार्टअप और उनसे जुड़े युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के इस दौर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने देश की दूरियों को पाट दिया है। भारत के बेहतरीन उत्पादों के लिए विश्व के बाजार भी तेजी से खुले। इस संदर्भ में मेरी अपेक्षा ये भी है कि हमारे व्यवसायी भारत के ऐसे उत्पाद विश्व के देशों को निर्यात करें जिनसे दुनिया भर में हमारे देश की विशिष्ट पहचान बन सके। कौशल और प्रबंधन के साथ बुद्धिमत्ता में हमारे देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैंने पिछले कुछ समय के दौरान यह भी अनुभव किया है कि हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। इससे पता चलता है कि नई सेवाओं और नए प्रोडक्ट के अंतर्गत देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर इस बात पर भी गौर किया जाए कि जो कुछ हम उत्पादित करें, जो सेवाएं हमारे यहाँ से दी जाएं, उनमें गुणवत्ता की दृष्टि से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो। वे दूसरे देशों के मुकाबले सस्ती हों, टिकाऊ हो और हर एक वर्ग के लिए प्रयोग करने वाली हों। इसी से हमारे उत्पादों को तेजी से विश्व बाजार में मिलेगा और विश्व बाजार में उसकी सर्वाधिक मांग हो सकेगी। लोग लेने के लिए उत्सुक होंगे। मेक इन इंडिया का हमारा मूल यह हो कि हम न सिर्फ दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के उत्पादों की पूर्ति करें, बल्कि हम ऐसे उत्पाद दुनिया के बाजारों को दें जो दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक सस्ते, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर हों। एक बात और आप सबसे इस अवसर पर मैं साझा करना चाहता हूँ। औद्योगिक विकास जरूरी है, पर इतना ही जरूरी पर्यावरण की रक्षा करना भी है। पर्यावरण अगर प्रदूषित रहा तो सारा औद्योगिक विकास होने के पश्चात भी बहुत ही क्षति हो सकती है, बहुत हानि लोगों के सामने प्रस्तुत होगी, जिसको पूरा करना बड़ा कठिन जाएगा। जिस तेजी से विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, यह जरूरी है कि उद्योग ऐसे हों जिनसे परिस्थिति संतुलन किसी स्तर पर न बिगड़े, हमारे उत्पादन और सेवाओं का पर्यावरण पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े। इसका सभी स्तरों पर ध्यान रखना जरूरी है। व्यावसायिक घरानों, उद्यमियों और नवाचार करने वाले युवाओं से मेरा विशेष आग्रह है कि वे औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक और व्यावसायिक विकास में आगे बढ़ें। देश में उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार एमएसएमई निर्यातक क्षमता निर्माण योजना की पहल की गई है। कुछ समय पहले ही जन समर्थ पोर्टल प्रारंभ किया गया। इसमें सभी प्रकार की क्रेडिट आधारित सरकारी योजनाएं लिंक की गई हैं। व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इन सभी योजनाओं का समुचित लाभ उठाते हुए हमारे यहाँ तेजी से व्यावसायिक विकास हो, युवा उद्यमिता की ओर अग्रसर हो और देश में ऐसा वातावरण हम सब मिलकर बनाएं जिससे भारत उत्पाद और सेवाओं में विश्व भर का अग्रणी देश बनकर उभर सके। आइए देश और समाज के विकास के लिए हम सभी कृत संकल्प होकर कार्य करें। राष्ट्र की समृद्धि और संपन्नता में ही हमारी समृद्धि और संपन्नता है। मैं आज यहाँ सम्मान प्राप्त करने वाले सभी व्यवसायियों को एक बार पुनः बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद है आप सभी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भविष्य में और अधिक क्षमता से
कार्य कर दूसरों को भी अपने कार्यों से प्रेरणा प्रदान करें। इस समय भारत सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारें भी एमएसएमई अधिकाधिक विस्तार पा सके, इसके लिए उधर की तरफ लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। लोगों को सुविधाएं अधिक से अधिक प्राप्त हो सके और छोटे छोटे उद्योग सर्वाधिक मात्रा में विस्तार पा सके, उसके माध्यम से बेरोजगारी की समस्या का समुचित तौर पर समाधान तो होगा ही, जीडीपी में भी उसके माध्यम से लगातार बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ उसका निर्यात भी पर्याप्त मात्रा में हो सकेगा और भारत के उत्पाद को जो लोकल को ग्लोबल बनाने की दृष्टि से एक अभियान चलाया गया है और उस माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की गई है उस कल्पना को साकार कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भारत का ये नारा है, भारत के प्रधानमंत्री ने दिया, भारत सरकार ने भी दिया है, लोग भी कह रहे हैं कि भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हम अपने सामने अपने माध्यम से प्रस्तुत करके दिखाएंगे। यह संकल्प लेकर अगर हम सब लोग यहाँ से जाएंगे तो मैं समझता हूँ सही माने में हमने आज पुरस्कार प्राप्त किया है और पुरस्कार के द्वारा सही माने में हम कैसे अपने उद्योग को और आगे बढ़ा सकें उसके लिए प्रोत्साहन दिया गया है, उसको हम सफलीभूत कर पाएंगे। इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को मैं आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।